साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं भैंस की प्रमुख नस्लें। भारत में जो भैंस की नस्लें पाई जाती है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं अपनी एग्जाम के लिए, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत में भैंस की 20 नस्लें पंजीकृत है। रजिस्टर्ड ब्रीड जो है वो कितनी है? 20 है। भैंस की रजिस्टर्ड ब्रीड यानी पंजीकृत नस्लें कितनी है अभी, ये ध्यान में रखना है अपने को। पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 20। ठीक है। पंजीकरण करता कौन है पशुओं की नस्लों का? तो ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, NBAGR। ठीक है, ये संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? करनाल में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये इसका पंजीकरण करता है। वर्तमान में कितनी ब्रीड हो गई है? 20 हो गई है। नवीनतम की बात करें, नवीनतम नस्ल कौन सी है? नवीनतम नस्लों की बात करें दोस्तों तो इसमें ध्यान में रखना अपने को पुरनाथड़ी। भैंस की नस्ल का नाम है पुरनाथड़ी, जो नवीनतम रजिस्टर्ड है, नवीनतम पंजीकरण हुआ है इसका। इसके अलावा है एक मांडा और एक ब्रीड है दोस्तों धारवाड़ी। ये 3 नस्लें हैं जिनका पंजीकरण सबसे नया है, पुरनाथड़ी, मांडा और धारवाड़ी। इनको मिलाकर टोटल ब्रीड कितनी हो गई है? 20। ठीक है। तो अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत में भैंसों की पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है? 20 है। नवीनतम पंजीकृत नस्ल कौन सी है? पुरनाथड़ी, मांडा और धारवाड़ी, तीनों नवीनतम पंजीकृत है। ठीक है। नस्लों का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? NBAGR करता है। NBAGR का मुख्यालय कहाँ पे है? करनाल में है। तो ये 2 लाइन में से 5 क्वेश्चन अपने यहाँ पे बन रहे हैं। अब पढ़ेंगे अपन इसमें जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं उनके बारे में। नंबर 1 पर लेंगे मुर्रा भैंस को। मुर्रा जो भैंस की नस्ल है दोस्तों, इसका होम ट्रैक्ट होता है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। अब यहाँ से अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। मुर्रा जो भैंस होती है, इसके जो सींग होते हैं बहुत ही ज़्यादा कुंडलित होते हैं, जलेबी नुमा भी बोलते हैं इनको, हाईली कोइल्ड बोलते हैं, जिससे इसकी पहचान होती है। पहला पॉइंट क्या होता है इसमें? हाईली कोइल्ड हॉर्न्स होते हैं। हाईली कोइल्ड यानी अत्यधिक कुंडली नुमा सींग होते हैं इसके। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इसके शरीर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? जेट ब्लैक बॉडी कोट। इसका जो बॉडी कोट यानी चमड़ी का जो कलर है वो कैसा होता है? एकदम काला होता है, एकदम ब्लैक कलर होगा, जेट ब्लैक बॉडी कोट बोलते हैं उसको। यहाँ पे और क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, मैक्सिमम मिल्क इससे मिलता है अपने को। ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अपने को मुर्रा बफेलो से ध्यान में रखना है। नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें अपन देखेंगे नंबर 2 सूरती बफेलो। सूरती बफेलो में अपने को कुछ विशेष पॉइंट ध्यान नहीं रखना है। सूरती का जो होम ट्रैक्ट है वो सूरत है, गुजरात वाला क्षेत्र, इसलिए इसको नाम दिया गया है सूरती। और इसके जो सींग होते हैं वो हंसियाकार होते हैं, ये ध्यान रखना है। हंसियाकार यानी जो दराती होती है उसके जैसे होते हैं, हंसिया जैसे होते हैं। सीकल सेप, कैसे सींग है इसके? सीकल सेप सींग है। ठीक है। दूसरा, इसको राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ये तो उदयपुर का जो रीजन है मेवाड़ वाला, वहाँ पे ये भैंस पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें मेहसाणा ब्रीड भैंस की जो ये नस्ल है मेहसाणा, ये मेहसाणा में पाई जाती है। ठीक है, गुजरात की जगह है मेहसाणा जहाँ पे ये पाई जाती है, होम ट्रैक्ट है उसका। दूसरा इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो बफेलो की ब्रीड है ये मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। ठीक है, मेहसाना बनी कैसे है? मुर्रा और सूरती के क्रॉस से मेहसाना की उत्पत्ति हुई है। इसमें ध्यान रखना है एक पॉइंट कि मेहसाना जो होती है इसका लैक्टेशन लेंथ, लैक्टेशन पीरियड या लैक्टेशन लेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है, यानी इसका जो दुग्ध काल है वो सबसे लंबा होता है। सबसे अधिक समय तक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मेहसाना है। ठीक है। आगे इसमें अपने को एक पॉइंट और ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी जो टेल स्विच है, टेल स्विच यानी पूंछ के जो बाल होते हैं, भैंस की पूंछ होती है उसके लास्ट में जो बालों का गुच्छा वो पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? टेल स्विच बोला जाता है। तो मेहसाना जो भैंस होती है इसका जो टेल स्विच होता है, बालों का जो गुच्छा है पूंछ का, वो काले रंग का होता है। बाकी सभी भैंसों का जो टेल स्विच है वो सफ़ेद रंग का होता है। ये पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। मेहसाना का टेल स्विच क्या होता है? ब्लैक होता है, लैक्टेशन लेंथ सबसे ज़्यादा होती है और मुर्रा और सूरती का क्रॉस है, और होम ट्रैक्ट क्या है? मेहसाना हो गया इसका। तो ये इसमें ध्यान रखना है। ये दोस्तों नंबर 4, यहाँ पे लेंगे अपन भदावरी। नंबर 4 में लेंगे अपन भदावरी। भैंस की ये जो नस्ल है दोस्तों भदावरी, इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है कि भदावरी का जो दूध होता है उसमें फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कौन सी भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है?
भदावरी के दूध में। ये अपने को याद रखना है, अपनी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये पॉइंट अपने को ध्यान में होना। उसके अलावा दोस्तों भदावरी से संबंधित एक पॉइंट और है कि इसका जो शरीर होता है वो कॉपर कलर का होता है, ठीक है, तांबे जैसा रंग होता है, कॉपर कलर्ड, तांबे जैसा रंग होता है इसकी चमड़ी का, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फोटो में, भदावरी का जो शरीर का रंग है, चमड़ी का रंग है, वो तांबे जैसा होता है। इसका जो होम ट्रैक्ट है दोस्तों इटावा है, यूपी में। ये पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। भदावरी संबंधी दो ही बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि एक तो इसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है, दूसरा इसका जो शरीर होता है, जो चमड़ी होती है, वो तांबे के रंग जैसी दिखाई देती है, कॉपर कलर्ड इसकी चमड़ी होती है। नेक्स्ट नंबर पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जाफराबादी। जाफराबादी जो नस्ल है दोस्तों भैंस की, इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये सबसे भारी भैंस है। सबसे भारी भैंस की नस्ल कौन सी होती है? सबसे भारी नस्ल भैंस की कौन सी है? जाफराबादी होती है, ठीक है। और इसके जो सींग होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, जैसे ये ऐसे बना दूं मैं, इसके जो सींग होते हैं वो ड्रॉपिंग हॉर्न्स होते हैं, यानी नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, नीचे की तरफ मुड़े हुए सींग पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। इसको अपन देख सकते हैं फोटो में। जाफराबादी भैंस के जो सींग है वो नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और ये सबसे भारी भैंस होती है। ये इसमें अपने को ध्यान में रखना है। नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीली रावी। ये भी अपनी एग्जाम में नाम देखने को मिलेगा आपको। नीली रावी जो होता है भैंस की नस्ल है जो कि पंच कल्याणी के नाम से जानी जाती है। पहला पॉइंट तो क्या है यहाँ पे? पंच कल्याणी, या इसको पंचभद्रा भी बोलते हैं। ये क्या भला है, इसको समझते हैं। देखिए तो पंच कल्याणी क्यों बोला जाता है नीली रावी को? तो इसके चारों पैरों पर और एक सिर पर व्हाइट स्पॉट होते हैं, ठीक है। इस वजह से 5 निशान हो गए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पंच कल्याणी या पंचभद्रा बोला जाता है। दूसरा इसमें ध्यान में रखना है अपने को कि इसका जो मिल्क है उसमें फैट परसेंटेज कितना है? मिनिमम है। न्यूनतम फैट वाला दूध किसका होता है? नीली रावी का होता है। 4% वसा होती है इसके दूध में, ठीक है। एक नस्ल होती है टोडा, ठीक है। ये क्या होती है? सबसे उग्र भैंस है, सबसे गुस्से वाली, यानी मारने वाली भैंस है ये, ठीक है। सबसे उग्र, मोस्ट वॉयलेंट ब्रीड है बफेलो की टोडा। इसके अलावा आती है दोस्तों जरंगी। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाई जाने वाली भैंस है और इसमें क्या है? ये सबसे छोटी भैंस है। क्या ध्यान में रखना है? सबसे छोटी भैंस, ठीक है। भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। इस नस्ल की जो भैंसें होती है बहुत छोटी होती है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है, पंजीकृत नस्ल नहीं है। जरंगी पंजीकृत नस्ल नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्न में से कौन सी नस्ल पंजीकृत नहीं है, तो वहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है जरंगी पंजीकृत नस्ल नहीं है, बाकी जो भी अपन पढ़ रहे हैं सभी पंजीकृत है, ठीक है। इसके बाद में आती है दोस्तों एक नागपुरी। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसके जो सींग होते हैं वो तलवार नुमा होते हैं, तलवार की तरह मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा एक ब्रीड होती है दोस्तों पंधरपुरी। पंधरपुरी जो नस्ल होती है भैंस की, इसके भी सींग तलवार नुमा होते हैं, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के बारे में आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है दोस्तों। इसके अलावा जो भी पंजीकृत नस्लें हैं 20, उसकी लिस्ट मैं यहाँ वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उनके होम ट्रैक्ट भी वहाँ पे देख सकते हैं।